अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे खानों की कि जिनको आपने नहीं खाना है, क्योंकि उनके खाने के बाद हो सकता है कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, आपको कुछ ऐसी अलामात आ जाएं जिन पे आपने पहले कभी गौर ना किया हो। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद उन खानों के बारे में आप एक दफ़ा फिर गौर करेंगे कि क्या वाकई ही ऐसा है। उनमें से जो पहला खाना है उसको हम कहते हैं ब्राउन राइस, या जो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ये वो चावल होते हैं जिनका रंग जो है वो ब्राउन होता है, पीला होता है। मार्केट से मिल जाते हैं, कुछ लोग इनको खाते हैं। तो इनके खाने के बाद भी वो कुछ लोगों की तबीयत ख़राब होती है, और उसकी वजह ये होती है कि ये जो ब्राउन राइस होते हैं आम तौर पे ये उन खेतों के अंदर भी उगाए जाते हैं कि जहाँ पहले से कॉटन या कपास की फसल उगाई गई हो। उन कपास की फसलों पे क्योंकि जो दवाइयाँ छिड़की जाती हैं उनके अंदर होता है आर्सेनिक, और ये आर्सेनिक बाद में एक्सीडेंटली उस ज़मीन का क्योंकि हिस्सा होता है, तो ये फिर ब्राउन राइस जो है उसके अंदर भी आ जाता है, क्योंकि ब्राउन राइस के अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है बाकी तमाम जो आपकी फसलें होती हैं उनसे कहीं ज़्यादा सलाहियत होती है आर्सेनिक को अपने अंदर लेने की। आर्सेनिक जो है वो एक पॉइज़न है, और जब एक दफ़ा ये किसी के अंदर चला जाए तो फिर हार्ट डिज़ीज़, दिल के मसले, और जो ब्लैडर यानी जो मसाना होता है, पेशाब का मसाना या थैली, उसका जो कैंसर होता है, तो इस किस्म के मसाइल जो हैं वो इससे जन्म लेते हैं। और कैसे पता चलता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपको आदत है कि आप ब्राउन राइस खाते हैं। वाइट राइस तो हम अमूमी तौर पे खाते हैं, वो सेफ़ होते हैं। तो वाइट राइस की बजाय आप ब्राउन राइस इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जिस्म में आर्सेनिक इकट्ठा हो रहा है। तो आपके जो नेल्स होते हैं, ये जो आपके नाखून होते हैं, उनके ऊपर हॉरिज़ॉन्टल यानी आप उनके ऊपर ऐसे सीधी लाइनें बनी हुई होती हैं वाइट कलर की, तो इन लोगों के अंदर आमतौर पे फिर आर्सेनिक ज़्यादा होता है। आर्सेनिक ज़ाहिर एक पॉइज़न है, तो क्या इसका कोई एंटीडोट भी होता है? इसका जो एंटीडोट है उसमें सेलेनियम शामिल है और उसमें जिंक शामिल है, यानी ये तोड़, किसी चीज़ की तोड़ को हम एंटीडोट कहते हैं। इसके बाद बारी आती है लोबिया। तो आप लोग खाते हैं और सुर्ख लोबिया भी होता है, लेकिन अगर लोबिया बहुत ज़्यादा आपने पकाया नहीं हुआ तो अंडर कुक्ड जिसको हम कहते हैं रेड किडनी बीन्स, तो फिर भी ये पॉइजनस बन जाता है, फिर ये आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि कहा यह जाता है कि जो लोबिया है, जो सुर्ख लोबिया है, उसको आपने पहले 5 से 6 घंटे पानी में भिगो के रखें, उसके बाद आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से बॉयल करना है। लेकिन बाज़ लोग इसको अगर बॉयल नहीं करते, हल्की आंच पे पकाते रहते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाते, तो फिर जो ये अंडर कुक्ड यानी कम पका हुआ जो किडनी बीन्स हैं, सुर्ख लोबिया है, ये ख़तरनाक हो सकता है। फिर इसकी क्योंकि इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं PHA यानी फाइटोहीम एग्लूटिनिन। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि हीम कहते हैं ब्लड को, एग्लूटिनिन कहते हैं कि जो उसके क्लम्प बनाए, जो उसको जोड़ दे। यानी ये जो PHA का कंपाउंड है, इसकी वजह से हमारे जो खून के अंदर सुर्ख और सफ़ेद खली होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, उनकी क्लम्पिंग होती है, जिसकी वजह से हमें पेट में दर्द होता है, हमें उल्टियाँ आती हैं, हमें लूज़ मोशन लगते हैं। वो क्या निशानी होती है? वो इस बात की निशानी होती है कि हमने जो सुर्ख लोबिया खाया है उसके अंदर ये पॉइज़न था, ये उसके अंदर ये प्रॉब्लम था। तो दूसरे नंबर पे ये खाना आता है। तीसरे नंबर पे है ग्रीन पोटैटो। ग्रीन पोटैटो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, अगर आप आलू खाने के शौकीन हैं तो बाज़ का आपका जो आलू होता है वो उसमें ग्रीन पोर्शन होता है, या कुछ पूरे का पूरा आलू जो है वो सब्ज़ होगा। तो ये आपने परहेज़ करना है, क्योंकि इसके अंदर भी एक सोलानिन नामी पॉइजनस मटीरियल होता है, एक ख़तरनाक मटीरियल होता है। और जो सोलानिन होता है वो एक न्यूरोटॉक्सिक है। न्यूरोटॉक्सिक का मतलब है कि ये आपके असाबी निज़ाम और दिमाग के ऊपर असर करता है, जिसकी वजह से लोगों को उल्टियाँ आती हैं, सर में दर्द होता है, उनको फालिज तक की अलामात आ जाती हैं, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ बनते हैं। तो सोलानिन जो है वो बुनियादी तौर पे जो ये पोटैटोज़ होते हैं इनके अंदर कुदरती तौर पे मौजूद होता है। वो इनके लिए पेस्टिसाइड का काम करता है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए, ख़ास तौर पे अगर ग्रीन पोटैटो आप खाएंगे तो उसके अंदर इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फिर ये आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। और ख़ास तौर पर अगर वो आलू जो हैं काफ़ी देर तक गर्म जो टेम्परेचर है उसमें पड़े रहें या सूरज की रोशनी में पड़े रहें। तो
इसीलिए आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि ये जो ग्रीन पोटैटो है ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, खुदा न खास्ता। एक चौथे नंबर पे है जिसको हम कहते हैं नट मैग, और उर्दू में उसे हम जायफल कहते हैं। ये आमतौर पे जायकों के लिए हमारे खानों में डाला जाता है, ये मिठाइयों में डाला जाता है, ये बहुत सारी जो बेकरी की चीज़ें होती हैं, नट मैग जो है स्पाइस है, मसाला है, उसके अंदर डाला जाता है। इसके अंदर एक जो कंपाउंड होता है जिसको हम मायरिस्टिसिन कहते हैं, और ये जो कंपाउंड है ये भी पॉइजनस है, ये भी ख़तरनाक होता है आपकी सेहत के लिए। इसकी वजह से लोगों को जो अलामात आती हैं उसमें बुखार शामिल होता है, उसमें सर का दर्द शामिल होता है, उसमें आपका जो अल्टर्ड सेंसोरियम उसे हम कहते हैं, यानी आपको समझ नहीं आ रही होती चीज़ों की। और अगर खुदा न खास्ता आपने ज़्यादा मिकदार में ये चीज़ खा ली है तो उसकी वजह से आपको साइकोसिस होगा, जिसे बड़ा मशहूर लफ्ज़ है जिसे हम नटमेग साइकोसिस कहते हैं। साइकोसिस क्या होता है कि साइकोसिस में आपको चीज़ें वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं जो कि मौजूद ही नहीं होती, आपको वो सुनाई देना शुरू हो जाता है जो कि बिल्कुल किसी और को सुनाई नहीं दे रहा होता, और आप दूसरों के बारे में अजीब अजीब ख़यालात रखना शुरू कर देते हैं कि जैसे कोई आपके ख़िलाफ़ है या आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग हो रही है या हुकूमत आपके ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ी साजिश कर रही है, तो इसे साइकोसिस कहते हैं। तो जायफल जो हमारे घरों में रूटीन में इस्तेमाल होता है, अगर इसके को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इसके अंदर जो ये पॉइज़न होता है तो ये भी फिर बहुत इसकी वजह से ख़तरनाक अलामात आ जाती हैं। पाँचवा वो खाना जिससे आपने बहुत बचना है, क्योंकि उसके खाने के बाद भी बहुत सारे लोग इस बात से मुत्तफ़िक होंगे मेरे साथ कि उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे हम कहते हैं अंडर कुक्ड बीफ। यानी जो बीफ है, गाय का गोश्त है, बड़ा गोश्त जिसको हम कहते हैं, अगर वो आप किसी ऐसी दुकान से लेते हैं जहाँ पे पुअर क्वालिटी मीट है, यानी वहाँ पे जो बीफ है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, और उसके बाद जब आप घर भी लाते हैं आप उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं पकाते, तो इस तरह के पुअर क्वालिटी जो खाने होते हैं उनके अंदर ये जो गाय होती है उसकी जो आंतों के अंदर एक जरासीम होते हैं जिसको हम ई कोलाई कहते हैं, या अक्सर आप इनका सुनते रहते हैं। तो ई कोलाई जो है वो गोश्त का हिस्सा बन जाता है। पुअर क्वालिटी गोश्त अगर आपने लिया, आपने नहीं ख्याल रखा कि आपको अच्छी क्वालिटी का और ऐसी दुकान से लेना है जहाँ पे हमेशा साफ़ सुथरा और अच्छे जानवर का वो गोश्त करते हैं, तो फिर वो ई कोलाई जो है वो आपकी आंतों में चला जाता है, वो भी आपके खून में चला जाता है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होती है। इन ई कोलाई को ख़ास तौर पे कहते हैं वीरो टॉक्सिजेनिक ई कोलाई। वीरो जहाँ लफ्ज़ आ जाता है वहाँ पे गुर्दे का मतलब होता है, किडनी का प्रॉब्लम होता है कि किडनी को डैमेज करेगा, इन्फेक्शन पूरे जिस्म में फैल सकती है जिसको हम सेप्सिस कहते हैं, तो जिससे नुकसान होने का डर होता है। और बाज़ औक़ात इसी किस्म के गोश्त के अंदर जो है वो साल्मोनेला नामी जरासीम भी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से हमें टाइफाइड की बीमारी भी हो सकती है। तो ये जो अंडर कुक्ड लो क्वालिटी बीफ जो है वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए। तो जब भी आप गोश्त ख़रीदने जाएं तो आपने अच्छी जगह से लेना है और कोशिश करें कि उसको घर लाके अच्छे तरीके से पकाना है। और फिर लोग बहुत गलती करते हैं कि जो बर्गर्स वगैरह खाते हैं, बीफ के बर्गर, अक्सर आपको पता है कि हम लोगों को बड़ा शौक़ होता है, तो ना तो हमें क्वालिटी का पता होता है और ना ही हमें ये पता होता है कि किस हद तक उनको पकाया गया है। और यही दो वो फैक्टर हैं कि जो जब मिल जाते हैं और आपने बाहर से कहीं से बर्गर खाया है तो फिर इसीलिए घरों में आके लोगों को फिर वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं, पानी का कमी का शिकार हो जाते हैं। और लोग बड़े हैरान होते हैं कि जब वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं जी आपके तो गुर्दे को नुकसान हुआ होता है। बज़ाहिर लोग ये समझते हैं कि शायद सिर्फ पानी की कमी से हुआ होता है, जबकि ऐसा नहीं है। जो जरासीम थे इनके अंदर, जिसको मैं ई कोलाई कह रहा हूँ और जिसको वीरो टॉक्सिजेनिक उसका दूसरा नाम है, तो वो मेन वजह होती है। तो दोस्तों ये हैं वो 5 खाने जिनसे आपने बचना है, कोशिश करना है खुद को भी महफूज रखें और अपनी फैमिली को भी। इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।